नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डेली जो है बिहार STT 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आर्ट ऑफ टीचिंग से कुल हम लोग जो PYQ है हम लोग डेली पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे। और देखिए, इससे पहले हम जो है 330 क्वेश्चंस देखिए ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। जाइए कि आप लोग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ना अधिक समय गंवाते हुए। देखिए दोस्तों, ये आज का जो क्वेश्चंस है, यह देखिए जो 2020 में देखिए एग्जाम हुआ था, उसका है 10 सितंबर 2020 को यह हुआ था पहले शिफ्ट में। पहला ही क्वेश्चन दिया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन एक समिति की रिपोर्ट है। बताइए आप लोग, प्रोफेसर DS कोठारी का कि प्रोफेसर यशपाल का कि आचार्य राममूर्ति का कि डॉक्टर LS मुदालियर का। देखिए दोस्तों, पहले का ऑप्शन नंबर 20 है। यदि आप लोग मेरा प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे, क्योंकि देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। देखिए पहले का ऑप्शन B होगा, लर्निंग विदाउट बर्डन जो एक समिति की रिपोर्ट है वह प्रोफेसर यशपाल की है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया कि भारत में किस राज्य का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है। देखिए दोस्तों, जब यह क्वेश्चंस पूछा गया था तो उस टाइम इसका आंसर केरल था। तो वर्तमान में जरा एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कितना है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सही होगा। उस टाइम जब क्वेश्चन पूछा था तब का यह देखिए केरल था। एक बार आप लोग जरा देख लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। अधिगम का प्रतिमान कि निर्देशात्मक प्रतिमान कि दोनों की इनमें से कोई नहीं। देखिए तीसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका C सही होगा। तो इनमें से जो कक्षा शिक्षण का जो आधारभूत प्रतिमान है वह दोनों होगा, अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान दोनों। तो ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर है। ज्ञान है कि संश्लेषण विश्लेषण की समझ। बताइए। देखिए दोस्तों, चौथे का जो होगा वो ऑप्शन नंबर A होगा, ज्ञान होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले का, यहाँ चौथे का ऑप्शन नंबर A सही होगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज जो है 11 अक्टूबर है। आज देखिए STT का एडमिट कार्ड आने वाला है। इसलिए आप लोग जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है इन सभी को आप देखते रहिए। और मैं जब तक आप लोग का एग्जाम होगा 14 अक्टूबर तक, देखिए लगभग मैं 700 से 800 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और इससे पहले मैं 330 क्वेश्चन करा चुका हूँ। जाइए आप लोग चैनल के पृष्ठ में उस वीडियो को सभी को PYQ को देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो होता है यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही होगा। देखिए ज्ञान होता है, तब बोध होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, इस प्रकार से, और अंतिम मूल्यांकन होता है। ज्ञान, प्रयोग, अनुबोध। एक बार इसको आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। पांचवा क्वेश्चन दिया कि अभ्यास के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। आगमनात्मक विधि कि निगमनात्मक विधि कि ड्रिल की विचार विमर्श विधि। बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह C होगा। जो ड्रिल मेथड होता है यह अभ्यास के लिए उपयुक्त विधि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्न में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय यानी रोल प्ले सबसे अधिक उपयोगी है। इतिहास के लिए कि विज्ञान के लिए, गणित के लिए कि भाषा के लिए। देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है। जो इतिहास है इसी के लिए रोल प्ले जो होता है सबसे अधिक उपयोगी होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित होता है। बताइए। स्मरण एवं पुनरुत्पादन की योग्यता से कि तर्क देने की योग्यता से कि संबंधित समस्याओं को हल करने की योग्यता से कि परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने से। बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा, संबंधित समस्याओं को हल करने की योग्यता से। तो ऑप्शन नंबर इसका C जो का इस प्रश्न का सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया कि समग्र शिक्षा अभियान 2018 संबंधित। बताइए। विद्यालय शिक्षा से, उच्च शिक्षा से कि समावेशी से कि व्यावसायिक शिक्षा से। बताइए आप लोग। देखिए इसका ऑप्शन नंबर A होगा, यह विद्यालय शिक्षा से संबंधित है, समग्र शिक्षा अभियान 2018। तो ऑप्शन नंबर इसका A जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षक की सबसे वांछित कौशल कौन सी है। शिक्षक की बातों का छात्र द्वारा समझाना कि पाठ्यक्रम पूरा करना कि विद्यार्थियों को आरामदायक रखना कि अधिकारियों को सूचित करना। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही होगा। शिक्षक की बातों का छात्र द्वारा समझना, यही जो है शिक्षक की सबसे वांछित कौशल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा इसका ये सही होगा। और देखिए क्वेश्चन दिया प्रश्न नंबर 10 है कि एक शिक्षक व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है। व्याख्यान विधि की, खोज विधि की, प्रदर्शन की, समस्या समाधान विधि। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा C होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड का प्रयोग करता है, प्रदर्शन विधि का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि CAI का संक्षिप्त रूप है। बताइए लोग, CAI का संक्षिप्त रूप क्या होगा। कंप्यूटर एनालिस्ड इंस्ट्रक्शन होगा कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस होगा कि कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस होगा कि कोई नहीं। बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर B होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
CAI का जो संक्षिप्त रूप होगा वह कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूँ, जरूर कर लीजिएगा अच्छा लगेगा तो। अगला देखिए क्वेश्चन दिया कि प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य है 3R की शिक्षा देना, यानी 3R की पोषक आहार देना, कि माता पिता को राहत देना, कि सामाजिक और ग्रहणशीलता बढ़ाकर तैयारी करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह देखिए जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सामाजिक और ग्रहणशीलता बढ़ाकर तैयारी करना। थोड़ा आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी उत्तर आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे, जो पेडागॉजी वाले क्वेश्चंस हैं। अगला दिया कि उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा का विचार किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि महात्मा गांधी ने, कि मारिया मॉन्टेसरी ने। देखिए इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, किसने दिया है? तो देखिए यह जो दिया है महात्मा गांधी बोले हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। यह जो कोट्स है महात्मा गांधी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बताइए डॉक्टर APJ कलाम के, कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, कि मदन मोहन के, कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। बताइए। देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो होगा बी सही होगा। आप लोग बहुत लोग गलत किए होंगे, सभी लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मारे होंगे। देखिए गलत है, यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। देखिए दोस्तों, यह राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं पूछा है, यहाँ पर देखिए शिक्षा दिवस पूछा है। तो शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर, LEAP का विस्तार है। बताइए क्या होगा आप लोग? लैंग्वेज इन्हेंसमेंट एकेडमिक प्रोग्राम होगा, कि लीडरशिप फॉर एकेडमिक्स प्रोग्राम होगा, कि लर्निंग एंड एजुकेटिंग प्रोग्राम होगा, कि लीडरशिप एजुकेशन एंड असेसमेंट प्रोग्राम होगा। क्या होगा? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। LEAP का जो विस्तार होगा वह लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा इसका बी जो होगा सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। दिया है कि शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। बताइए स्मृति बौद्धिक चिंतन, कि बौद्धिक स्मृति चिंतन, कि चिंतन बौद्धिक स्मृति, स्मृति चिंतन बौद्धिक। तो देखिए सबसे पहले स्मृति होता है, तो अवबोध होता है, जब चिंतन होता है। तो यहाँ पर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्मृति बौद्धिक चिंतन, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब किस स्तर पर स्थापित की गई? विद्यालय, कि महाविद्यालय, कि विश्वविद्यालय, कि डीम्ड विश्वविद्यालय। इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब की जो मतलब जो स्थापना की गई थी, यह सब विद्यालय स्तर पर किया गया था। अगला दिया है कि पेडागॉजी ऑफ होप पुस्तक के लेखक हैं। बताइए पेडागॉजी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स की, इवान इलिच की, पाउलो फ्रेरे की, जॉन ड्यूई होगा। तो देखिए आप लोग 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। तो पाउलो फ्रेरे के द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है पेडागॉजी ऑफ होप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र कौन है? बताइए। देखिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो स्वतंत्र होता है शिक्षक स्वतंत्र है, छात्र जो होते हैं यह देखिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह इंडिपेंडेंट होता है। शिक्षक देखिए छात्र जो होता है यह डिपेंडेंट होता है, शिक्षक इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो स्वतंत्र होता है कौन सा होता है? तो जो टीचर होगा यह स्वतंत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया प्रश्न नंबर 20 ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण आधारित है। रटने पर, कि गृह कार्य पर, कि जिज्ञासा की भावना पर, कि उपयुक्त से कोई नहीं। बताइए। देखिए यह जो इसका विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जिज्ञासा की भावना पर। देखिए आप लोग हमें केंद्र करके बताएगा कि ह्यूरिस्टिक मेथड का खोज किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते? बताइए। शिक्षण को मनोरंजक बनाने के लिए, कि छात्रों की समझ बढ़ाने के लिए, कि ध्यान आकर्षित करने के लिए, कि विद्यार्थियों को सजग रखने के लिए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। तो छात्रों की समझ बढ़ाने के लिए शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 22 दिया कि समावेशी शिक्षा का संबंध। बताइए सभी बच्चों के लिए शिक्षा की विविधताओं का सम्मान, कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उपयुक्त सभी। देखिए ये ऑप्शन सही होगा, समावेशी शिक्षा का संबंध जो है सभी से हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया प्रश्न नंबर 23 है, प्रत्येक शिक्षक को कौन सी विधि अपनानी चाहिए? बताइए। विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, कि संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक, कि केवल विश्लेषणात्मक, कि संश्लेषणात्मक। बताइए।
देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रत्येक शिक्षक को जो है संश्लेषणात्मक विधि अपनानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया प्रश्न नंबर 24, देखिए निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल से संबंधित है? श्यामपट्ट लेखन के प्रश्न हल करना कि प्रश्न पूछना कि सभी होगा। देखिए 24 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर जो शिक्षण कौशल से संबंधित होगा वह सभी होगा। श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न हल करना, प्रश्न पूछना सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 दिया है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है, बताइए। ज्ञान उपदेश, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की व्यक्तिगत सामंजस्य की कौशल अर्जन। देखिए अधिगम का जो स्वरूप यहाँ पर सबसे उपयुक्त अर्थ होगा यही है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, समस्यात्मक बालक सामान्यतः वह होता है जो असमाधित समस्या से ग्रस्त हो, कमजोर आनुवंशिकता से ग्रस्त हो, खराब गृह वातावरण से ग्रस्त हो, अत्यधिक सुरक्षात्मक माता पिता से ग्रस्त। बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। समस्यात्मक बालक सामान्यतः होता है जो खराब गृह वातावरण से ग्रस्त हो, ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेद को सबसे कम महत्व दिया जाता है, प्रकृतिवाद में कि यथार्थवाद में कि आदर्शवाद में कि व्यवहारवाद में। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आदर्शवाद में व्यक्तिगत मतभेद सबसे कम महत्व दिया जाता है अधिगम प्रक्रिया में। देखिए यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, श्रेणी में रिक्त संख्या ज्ञात करें, बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आसान है, देख सकते हैं आप लोग, 4 चौक 16, फिर 16 में भाग देंगे। तो यह देखिए इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया प्रश्न नंबर 29 है, दिया है कि 2, 7, 17, 32, 57, 77 अगला कौन सा होगा। देखिए भी इजी है। देखिए इसको थोड़ा हम समझा दें। देखिए 2 से 7 कितना बढ़ रहा है 5, फिर 7 से 17 क्या 10, फिर देखिए आगे करेंगे तो इससे 15 जाएगा, फिर देखिए यहाँ जाएंगे तो 20 होगा, फिर आगे जाएंगे 25, उसके बाद होगा आपका नेक्स्ट जाएगा 30 होगा। तो अब 77 में जब आप 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 107, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 30 नंबर है, 15, 18, 24 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आपको बताएं कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप लोग ज़रा बताइए हमें। तो देखिए अभी एक आसान क्वेश्चन है 30 वाला भी। तो यहाँ पर देखिए 15 से 18 कितना 3 बढ़ रहा है, फिर 18 से 24 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, फिर देखिए 24 यहाँ पर देखिए 9 एक ले लीजिए, 24 और 9 33, फिर देखिए 33 से उसके बाद 12 से सीरीज क्या था 3 दूनी 6, फिर देखिए 3 तिरिका 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए हम लोग 8 यहाँ पर कुल 30 क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का इन 30 प्रश्नों में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और भी PYQ देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा आप लोग, और प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को और भी PYQ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।